हरि ओं गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिरनामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। निद्रा वृत्ति की चल रही थी चर्चा। हाँ, तो निद्रा किसको कहते हैं? चित्त के ही वृत्ति को कहते हैं, किंतु अभाव प्रत्यय को अवलंबन करने वाली जो चित्त की वृत्ति होती है, तो अभाव प्रत्यय किसको कहते हैं? अभाव का जो कारण होता हो। किसके अभाव का? बाकी वृत्ति जितने भी होंगे उन सब का, अर्थात प्रमाण वृत्ति का, विपर्य वृत्ति का, विकल्प वृत्ति का और स्मृति वृत्ति का, इन सब के अभाव का जो कारण होता है, इनको होने नहीं देता, बाकी वृत्ति बनने नहीं देता। इसका मतलब ये हो गया अभाव प्रत्यय का जो कारण होगा। वो कारण किसको कहा है यहाँ पर? अभाव, चारों वृत्तियों का अभाव किसके कारण होता है? तमोगुण के कारण होता है। ठीक है, तो उस तमोगुण को विषय करने वाली, केवल तमोगुण को, बाकी को विषय नहीं कर रही। ठीक, बाकी वृत्तियों में अलग अलग विषय होते हैं। ठीक है, बाकी वृत्तियों में आपको दिख जाता है कभी घटपट आदि बाह्य पदार्थ विषय बनते हैं। अब यहाँ पर बाह्य कोई भी पदार्थ विषय नहीं बन रहा है। निद्रा वृत्ति में केवल तमोगुण ही विषय बनता है, उसी को ही यहाँ पर अवलंबन किया जाता है, बाकी कोई भी विषय रहता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी जो वृत्ति होगी चित्त की, उसको क्या कहेंगे? निद्रा कहेंगे। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि संभावना कि ऐसी स्थिति में वृत्ति ही क्यों माने, जब कुछ रहता ही नहीं, मतलब कोई भी विषय का वहाँ पर बोध नहीं होता है, बाह्य विषयों का भी नहीं होता है, आंतर विषयों का भी नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर चित्त की वृत्ति ही नहीं बना हुआ, ऐसा मान लेते हैं। चित्त जड़ की तरह हो गया, वहाँ पर कोई वृत्ति ही नहीं बनती है, ऐसा क्यों नहीं माने? मान भी सकते हैं। निद्रा को चित्त की वृत्ति मानने की अपेक्षा निद्रा को चित्त की वृत्ति की समाप्ति ही मान लेते हैं, वृत्ति ही क्यों मानना? तो उसके लिए यहाँ आगे बता रहे हैं, एक पंक्ति बच गई थी कल। तस्याः सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। इति स्मरणस्य अनुभवपूर्वत्वात् वृत्तित्वम। कह रहे हैं कि ये जो निद्रा वृत्ति है, इसको वृत्ति इसीलिए माना गया है। तस्याः वृत्तित्वम इसमें लगा लीजिएगा। तो वह निद्रा की जो वृत्तित्व, वृत्ति बना इसीलिए है, उसको चित्त की वृत्ति इसीलिए माना क्योंकि जगने के बाद आपको याद आता है। जैसे गाढ़ निद्रा सोने के बाद आप जग जाते हैं, तो जगने के बाद क्या अनुभव होता है? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। आज बड़ा आनंद से सोया, कुछ नहीं पता लगा। ठीक है, आज इस तरह से जो अनुभव होता है, ठीक है, आज बड़ी परेशानी होगी, नींद ही नहीं आई, वो बोलते हैं। तो अब सुखम अहम अस्वाप्सम, सुख से बड़ा आनंद से सोया। अब ये जागने पर याद आता है। देखिए, जिस समय अनुभव कर रहे उस समय तो ये बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने वाली तो कोई इंद्रियां वहाँ पर है नहीं, काम नहीं कर रही है। तो अनुभव करने के लिए चित्त की वृत्ति बनना जरूरी है। चित्त में जब तक वृत्ति नहीं बनेगी तब तक, ठीक है, अनुभव होगा नहीं, क्योंकि वृत्ति में ही चैतन्य का प्रतिबिंबन होकर के अनुभव हो जाता है। तो वहाँ पर सुख का अनुभव तो हो रहा है ना। अब निद्रा में इसलिए सुख हो जाता है क्योंकि बाह्य दुख बाहर से आता है, सुख अंदर से आता है, सामान्य स्वाभाविक विषय है। आपको दुख पाना हो तो बाहर दौड़ते रहिए, स्वाभाविक रूप से जो भी दुख होता है बाहर से आता है, और सुख हो जाता है तो फिर अंदर से ही आता है, अंदर के कारण से सुख होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सारे बाह्य जितने विषय सबका अभाव हो जाता है, उस समय में आपको निद्रा में सुख का अनुभव हो जाता है। तो अब अनुभव होने के कारण, चूंकि अनुभव वृत्ति को लेकर के ही हो सकता है, इसीलिए, और उस वृत्ति का अनुभव का विमर्श उस समय में नहीं हो रहा है। जैसे हम अभी बोलते हैं ना, मिठाई खाया अथवा रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आ गया करके, इस समय में उसको विमर्श के रूप में, आप विचार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निद्रा की स्थिति में केवल अनुभव ही अनुभव रहता है, उसका विमर्श नहीं होता है। ठीक, अब विमर्श कब होता है? जब जग जाते हैं,
जगने के बाद फिर हम लोगों को याद आता है कि हाँ आज बड़ा आनंद से सोया। तो ये जो स्मरण है, जो भी याद होता है वो अब बिना संस्कार के याद आएगा क्या? अगर पहले अनुभव किया ही नहीं तो उसका याद हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए, स्मृति होने के लिए अनुभव होना जरूरी है। क्योंकि अनुभव हो रहा है जगने के बाद, इसीलिए सोते समय वहाँ पर चित्त की वृत्ति जरूर बनी थी। ठीक है, इसीलिए क्या मानना चाहिए, निद्रा को भी वृत्ति मान लेना चाहिए करके यहाँ पर वृत्ति मानने के लिए यहाँ तर्क इन्होंने दिए। विचार वहाँ नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, इंद्रियां या कि चित्त? नहीं, चित्त है। चित्त के बाकी कार्य करने की जो क्षमता है बुद्धि की, बुद्धि होते हुए भी उसके कई कार्य, वृत्ति तो बन रही है, निद्रात्मक वृत्ति बन रही है। बाकी जितने विषय अवलंबन, विषय है नहीं, विमर्श करने के लिए तो विषय चाहिए ना, अन्य विषय चाहिए। केवल सुख का ही अनुभव हो रहा है वहाँ पर। अब इसीलिए वेदांत तो वहाँ पर क्या मानते, चित्त का भी लय मान लेते। वेदांत में चित्त का भी लय मान लेते। अब ये क्या है, चित्त का लय नहीं होता है, चित्त के बाकी वृत्तियों का लय मान लेते, इतना ही मानते। चित्त में अनुभव होता है, चित्त में अनुभव होता है, ठीक है। अब किसका होता है, तो वो तमोगुण का हो जाता है। विषयों के अभाव का वहाँ पर अनुभव एक प्रकार से पूर्णतः लय नहीं हुआ, पूर्णतः नहीं होला। अनुभवात्मक। हाँ, अब बुद्धि की जो है विवेचनात्मक जो शक्ति है, निर्णयात्मक शक्ति, वह काम नहीं करती, बस केवल वृत्ति बन रही है। किंतु वस्तु को निश्चय कराने की जो शक्ति है, वो शक्ति होते हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई वस्तु है नहीं, फिर किसका निश्चय कराए? अभिव्यक्त करने के लिए आपकी इंद्रिय भी चाहिए। अब कर भी रही हो तो पता भी नहीं अब किसके माध्यम से करेगी, बात ये होगी। स्वामी जी, ये जो अनुभव होता है निद्रा में जो भी है, वो अनुभव एक ही अनुभव होता है हमेशा या वो भी बदल के होता है? अब भाष्यकार ने अनुभव अलग अलग माना है, क्योंकि हाँ, गाढ़ निद्रा में भी चित्त का भी त्रिगुणात्मक स्वभाव होने के कारण यहाँ जैसे सुख का किया उसी तरह से दुख का भी किया है। ठीक है, बोलते ही है सुख से सोया, सोया तो सोया किंतु आज मजा नहीं आया, बोलते हैं ना। किंतु सुबह जागने पर शरीर में भारी बना हो, सोने रात भर सोए फिर भी क्या है, अब आज सोए बड़ा शरीर भारी भारी लग रहा है, मन उदास है, उतना मजा नहीं आया, आनंद से सो नहीं पाए। यही प्रमाण है कि वृत्ति है उस समय। हाँ, वृत्ति है इसी को लेकर के। तो यहाँ पर ये वेदांत की दृष्टि से एक ही उन्होंने उदाहरण दिया, भाष्यकार ने तीनों ले लिया है। नाम केवल सुख मानता है, वेदांत केवल सुख मानता है। तीनों क्या क्या, सुख दुख और मोह। अच्छा, विमर्श शब्द का अर्थ? विमर्श का मतलब होता है कि जैसे अनुभव के बाद उसको दोबारा अभिव्यक्ति करना। ठीक है, जैसे अनुभव कर लिया फिर उसको हाँ अभिव्यक्त करना, उसको फिर दोबारा चिंतन करना, हाँ ये ऐसा है करके उसको सोचना। जैसे अब बोलने के लिए तो वाणी चाहिए, न बोले तब भी, जैसे आपने सुख भोगा, सुख भोगने के बाद बड़ा सुख आया करके मन में ही इसको दोबारा सोचना, ये विमर्श हो जाता है। लेकिन मन में भी मन में भी नहीं हो पाता उस समय में। अनुभव में तो यही आता है ना, अब सुख भोगा करके आप अनुभव जगने के बाद इतना अनुभव कर पाते, याद कर पाते। अब क्योंकि हम लोगों का आदत क्या है, बिना विमर्श के किसी चीज़ का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ का बोलना कठिन हो जाता है। सामान्य रूप से जब हम अनुभव करते, अभी भी देख रहे, मान लीजिए अभी पुस्तक देख रहे, ठीक है, अब देख रहे इस चीज़ का हम विचार भी कर रहे हैं, दिख रहा है और दिख रहा है, खुद को बोल भी रहे, ठीक है, तो खुद को बोलना ये विमर्श के रूप में हो जाता है। ठीक, ये प्रत्यक्ष के रूप में अथवा कहीं भी दिख जाता है, किंतु निद्रा की स्थिति में विमर्श करता हुआ से भान नहीं हो पाता है। जो अनुभव करते हैं, ये कौन अनुभव करता है? अनुभव तो अनुभोक्ता ही करेगा, जीव ही करेगा, जीव को ही कहते हैं, पुरुष को कहते हैं यहाँ पर अनुभोक्ता के रूप में। पुरुष ये अपरोक्ष है, यहाँ निद्रा में जो अनुभव ये अपरोक्ष है। अपरोक्ष, अब यहाँ पर जैसे चैतन्य, जैसे निद्रा की जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति में प्रतिबिंब चैतन्य ही होगा। ठीक है, उस चैतन्य के साथ पुरुष का एकता होगी, तो उस एकता को ही वहाँ पर अनुभव कहेंगे। ठीक है, तो अनुभव किसको हो रहा है, पुरुष को हो रहा है, मतलब चेतन को ही अनुभव होगा, और वो दूसरा अनुभव करने वाला तत्व है नहीं। अनुभव जो करेगा वो एक ही तत्व करेगा और कोई नहीं कर सकता। अनुभव मतलब प्रकाश करना, तो प्रकाश करने वाला चेतन एक ही तत्व है, उस चेतन का निद्रा वृत्ति के साथ तादात्म्य हो जाता है, इसलिए सोया हूँ यह बोलते हैं। नहीं तो चेतन कहाँ सोता है, सोता नहीं ना,
कठोपनिषद में भोक्ता को अलग कर। हाँ, भोक्ता ये क्या है, इंद्रिय और मन से संयुक्त जो चेतन है उसको भोक्ता वहाँ पर कहा है, जीव को कहा है। यहाँ पर भी चेतन को भोक्ता ही माना है, कर्ता प्रकृति को माना है। ये सांख्य है। तो काम करने वाला तो कौन है, जड़ पदार्थ है, और उसका आनंद लेने वाला, भोग करने वाला चेतन है, ऐसा मानते हैं पुरुष है। ये निद्रा वृत्ति होगी। अब आगे कह रहे स्मृति वृत्ति के लिए। पांचवा वृत्ति कौन सा है, तो स्मृति है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं, तो चोरी ना होना। संप्रमोष लिखा है, ठीक है। तो संप्रमोष किसको कहते हैं, चोरी को कहते हैं। हाँ, और यहाँ असंप्रमोष शब्द है, ठीक है। चोरी ना होना, चोरी ना होना मतलब उपस्थित होना, तात्पर्य है। अगर चोरी हो गया तो सामने रहेगा क्या वस्तु, नहीं रहेगा। तो किसका चोरी ना होना, किसका उपस्थित होना, अनुभूत विषय का। अनुभूत विषय से असंप्रमोषः, ठीक है। जो अनुभूत विषय, आपने जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का अनुभव किया, अनुभूत जो विषय हो गए, अनुभूत घटपट, माता पिता, समाज, संसार, देश, जितने भी होंगे आप, अथवा कल्पनाएं जितने भी होंगे, उन अनुभव किए हुए जो जितने भी विषय है, पदार्थ है, उन विषयों की उपस्थिति होना। किसमें, बुद्धि में उपस्थित होना, ठीक है। उनका चोरी ना होना, मतलब आपने अनुभव किया, गए थे, अब बुद्धि में उसका संस्कार ढीला पड़ गया, अगर वो उपस्थित नहीं हुआ तो याद नहीं आएगा। तो अनुभूत विषय का संप्रमोष। अब यहाँ अनुभव से क्या होता है, संस्कार उत्पन्न होता है, और वो संस्कार से स्मृति पैदा होती है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो अनुभूत विषय का उपस्थिति, विषय का जो, विषय की जो उपस्थिति है, उसी को क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। तो अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति है, सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसी का अब टीका में देखते हैं। अनुभूतस्य पित्रादेः असंप्रमोषः तदनुभवजन्यम अनुसंधानम स्मृति इत्यर्थः। हाँ, उन्होंने इतना ही व्याख्या किया, ज़्यादा लंबा व्याख्या नहीं किया। कहते हैं कि अनुभूतस्य पित्रादेः, ठीक है। अनुभव जिनका किया गया हो, किनका, पित्रादेः, पिता का, माता का, ठीक है, बहन का, भाई का, गुरु का, ठीक है, शिष्य का, इन सब का अनुभव होता है, ठीक है। तो अनुभव का जो विषय होता है उसको अनुभूत विषय कहते हैं। तो अनुभूत विषय कौन हुआ, पितर, पुत्र इत्यादि जितने भी घटपट आदि जो भी होंगे, उन सब का असंप्रमोष होना, संप्रमोष न होना। संप्रमोष चोरी को होता है, और पितादि का चोरी क्या होगा, उनका चोरी का मतलब यहाँ पर तद अनुभवजन्यम अनुसंधानम, उनके अनुभव होने के बाद उस अनुभव से जब उनका अनुसंधान होने लग जाता है, मतलब उनका जो विचार आने लग जाता है, उनका चिंतन आने लग जाता है। तो पिता का आपने अनुभव किया, पिता का अनुभव का मतलब आँख से देखा, इस तरह का जो अनुभव होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा या अनुमान अनुभव होगा, ठीक। अनुभव कई तरह के होंगे, जितने भी वृत्तियाँ होंगे, ये चारों वृत्तियों का अनुभव होगा, ठीक है। प्रमाण का भी अनुभव होगा, भ्रम का भी अनुभव होगा, विकल्प का भी अनुभव होगा, उसके बाद विपर्य का, निद्रा का भी अनुभव होगा, इन सब का, और यहाँ तक का स्मृति का भी अनुभव होगा, ठीक है। याद का भी याद आता है, मतलब आपने याद किया था करके फिर याद करते, ऐसा भी होता है। तो ये इसलिए लास्ट में लिखा प्रमाण आदि सबसे पहले आते, इसलिए उसका सबसे पहले विवरण किया, और स्मृति को अंतिम में रखा, क्योंकि सबका स्मृति आ जाता है। मतलब सोया था, इसका भी स्मृति आ जाती है। अब जब विमर्श करते हैं, बाद में जब याद करते हैं, तो फिर आनंद से सोया था करके आपने ये याद ही तो किया है। तो अब याद का भी याद आता है, और बाकी चारों वृत्तियों का भी याद आ जाता है। इसीलिए अनुभूत विषय का जो अनुभव से पैदा हुआ जो अनुसंधान है, अर्थात हमारे पिताजी ऐसे थे, ऐसे था, इस तरह से जो ये अनुसंधान करने लगते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो चित्त की वृत्ति होगी, ठीक। हमारे पिताजी बड़े दानी थे, हमारे पिताजी बड़े क्रोधी थे, अब हमारे गुरुजी बड़े सज्जन थे, बड़े विद्वान थे, आत्मनिष्ठ थे। इस प्रकार से जब अब थे, जो अब जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, उस प्रकार से जब अनुसंधान हो जाता है, मतलब चित्त में उसकी वृत्ति बन जाती है। विषय तो नहीं है सामने, विषय के न होने पर भी पहले जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर
ठीक है। जब आप चित्त में वृत्ति बनाते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उस वृत्ति को क्या कहेंगे? स्मृति कहेंगे। तो अनुभूत विषय का संप्रमोष न होना, संप्रमोष मतलब चोरी न होना, मतलब उपस्थित होना। अनुभूत विषय अगर चित्त में उपस्थित होते हैं, तदाकार चित्त वृत्ति बनती है, तो ये क्या हुआ? स्मृति हुई। और उस तदाकार वृत्ति में बनी हुई ये वृत्ति में जो प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा, उसी को यहाँ पर स्मृति का अनुभव कहेंगे। ठीक है। स्मृति का प्रकाश, जैसे स्मृति का अनुभव तो कौन करेगा? चैतन्य ही करेगा, पुरुष ही करेगा। तो यहाँ तक वृत्तियों का निरूपण कर दिया। देखिए, पहले 2 सूत्रों में योग की स्थिति को और योग के अभाव की स्थिति को लेकर के विचार किया, और बाकी में क्या किया? अब वृत्तियों को लेकर के विचार किया। अब आगे कहते एतेन वृत्तय इत्याद्यनुभूत विषय इत्यंतेन सूत्र सप्तकेन द्वितीय सूत्रगत वृत्तिपदम व्याख्यातम भवति। अब कह रहे कि इन 7 सूत्रों से वृत्तिपद का व्याख्या हो गया। कौन से 7 सूत्र? वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, यहाँ से लेकर के अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति, यहाँ तक के जो 7 सूत्र है। ठीक है। तो इन 7 सूत्रों में पहले तो वृत्ति 5 प्रकार की होती है। ठीक है। क्लिष्ट दुख देने वाली और अक्लिष्ट दुख न देने वाली, और वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा आदि के रूप में होते करके 2 सूत्र में वृत्तियों का भेद कर दिया, और उन भेदों का फिर बाकी 5 सूत्रों में लक्षण किया। तो ये 5 और 2 मिलाकर के ये 7 सूत्र हो गए। इन 7 सूत्रों से क्या किया? वृत्ति का व्याख्या हो गया यहाँ पूरा। तो प्रतिज्ञा क्या किया था? योग का, और योग का लक्षण क्या किया था? योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। उसमें से चित्त का भी व्याख्यान हो गया। चित्त किसको कहते हैं? वैसे शब्द से नहीं किया था, अर्थतः हो गया था। मतलब 2 सूत्रों के वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये 2 सूत्र था। योग की स्थिति में चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है समाधि की स्थिति में, और समाधि की स्थिति न हो, व्युत्थान अवस्था हो, तो उस स्थिति में वृत्ति के साथ एक हो जाता है। ठीक है। तो जिस में वृत्तियों के उठने से चेतन क्या हो जाता है? अन्य के साथ एक हो जाता है, और जिसमें वृत्ति के न उठने से चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? चित्त कहेंगे। इस तरह से चित्त का व्याख्या किया था। मतलब चित्त वही है जिसमें तरंग उठ जाने से, वृत्तियां उठ जाने से चैतन्य अपने स्वरूप में नहीं टिक पाता है, और जिसमें तरंग वृत्तियां जब नहीं उठती है तो उसको क्या कहेंगे? वही उसी को चित्त कहेंगे। मतलब चित्त जिसमें तरंग उठती है, उठने के कारण स्वरूप में अप्रतिष्ठित हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है, वृत्ति के साथ एक होने लग जाता है, और वृत्तियां जैसे न उठी हो तो चैतन्य अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिसमें इस तरह से हो जाता है उसी को क्या कहेंगे? चित्त कहेंगे करके ये अर्थतः चित्त का इन्होंने व्याख्या किया था। उसके बाद वृत्ति किसको कहते हैं करके फिर यहाँ 7 सूत्रों में वृत्तियों का भी निरूपण हो गया। तो वृत्ति किनको कहेंगे? उसी के जो परिणाम है, चित्त के ही जो तरंग है, उसी को ही वृत्ति कहते हैं। तो उनका भेद क्या होगा? वैसे अनंत वृत्तियाँ हैं, सारे वृत्तियों को गिनाना तो संभव नहीं है, किंतु इन्होंने विभाजन इस तरह से कर दिया कि 5 प्रकार के अनंत वृत्तियों को आप 2 तरह से भी विभाजित कर सकते। एक क्या है? समाधि के सहयोगी के रूप में, एक समाधि के विरोधी के रूप में। मतलब सांसारिक वृत्ति जो समाधि की विरोधी है, और एक क्या है? समाधि के अनुकूल योग आदि की जो अभ्यास है, जैसे स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, प्राणायाम है इत्यादि जो भी होंगे, तो ये सब क्या है? समाधि के अनुकूल वृत्ति होंगी। इस तरह से क्लिष्ट और अक्लिष्ट के 2 भेद किए, और उसी को फिर देखा जाए तो 5 रूप में विभाजित कर दिया। वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 रूप में दिखाई पड़ते, 5 प्रकार के। तो प्रमाण के रूप में, विपर्य के रूप में, विकल्प के रूप में, निद्रा के रूप में और स्मृति के रूप में। और जितने भी आपको चित्त के तरंग दिखते हैं, ये सब इतने में ही आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत होंगे। इससे भी ज़्यादा आपको दिख जाता है चित्त की वृत्ति, तो इन 5 में ही किसी न किसी में घुसा देंगे। स्वामी जी, ये अभाव को भी विषय बना के वृत्ति होती है, जैसे मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं मालूम है, अभाव को लेकर के भी हो जाएगा। चित्त का ही वृत्ति नहीं जानता हूँ। आप अगर ये प्रमाणात्मक हो रहा है, सही सही जान रहे, मतलब नहीं जानता हूँ ये यथार्थ है, मतलब आप झूठ बोल रहे तो विपर्य वृत्ति,
सच बोल रहे तो फिर प्रमाण वृत्ति। तो ये वृत्ति है, जैसे मुझे बहुत चीज नहीं मालूम है। हाँ हाँ, चित्त की ही वृत्ति है। हाँ, तो नहीं, वृत्ति का जो विषय है पदार्थों के अभाव का जो ज्ञान, ठीक है, वो ज्ञान आपको यथार्थ है, मतलब आप सही बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो ये आपका प्रमाण वृत्ति हो गया। नहीं जानना, नहीं जानने को भी यहाँ पर जान रहे हैं, चित्त के ही वृत्ति मानेंगे, इसको भी प्रमाण वृत्ति। अब यहाँ पर किसके अंतर्गत डालेंगे, ठीक है, अब वेदांत के कहेंगे तो वो साक्षी भाष्य कहेंगे, क्योंकि अज्ञान का हाँ योग सूत्र के हिसाब से वो वृत्ति में आएगा, वो प्रमाण वृत्ति में कहा जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि बाकी वृत्तियां उन्होंने गिना ही नहीं है, तो फिर किस में डालेंगे, है चित्त की ही वृत्ति। चित्त ही क्या है, विषय के अभाव का विमर्श कर रहा है, तो वो अगर यथार्थ होगा तो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद योगश्चित्त, उसमें योग का अर्थ क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। उसमें चित्त पद का भी व्याख्या हो गया, वृत्ति पद का भी व्याख्या हो गया। अब बचा क्या है, निरोध। निरोध है क्या, किस प्रकार से होगा, ठीक है, तो इस चीज का भी व्याख्या करना है। आगे 12वें सूत्र से लेकर के ये पूरा पाद ही ये पूरे योग सूत्र का ये निरोध के ही व्याख्यान में लगा हुआ है। ठीक, अधुना पंचविध वृत्ति निरोधोपायम आह। अधुना मतलब अब यहाँ से आगे क्या करने जा रहे हैं, पंचविध वृत्ति, 5 प्रकार की वृत्तियां तो बता ही दी। उन 5 प्रकार की वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या होगा, किस प्रकार से उन वृत्तियों का निरोध किया जाएगा, तो उन उपायों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्य उपाय जो भगवान ने गीता में बताई वही उपाय यहाँ पर भी बताएंगे। ठीक है, तो सूत्र आ रहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। हाँ, तन्निरोध मतलब तासाम वृत्तीनां निरोधः, उनका निरोध होगा। किससे होगा, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम। ठीक, अभ्यास और वैराग्य इन 2 हेतुओं से, 2 उपायों से क्या होगा, उन वृत्तियों का जिनका निरूपण अभी अभी हो गया, 5 वृत्तियों का निरूपण हो गया, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इन 5 वृत्तियों का निरोध किन उपायों से होंगे, अभ्यास और वैराग्य, इन 2 उपायों से होंगे। ठीक है, फिर अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ये भी तो जिज्ञासा उठेगी। अभ्यास किसको कहेंगे, वैराग्य किसको कहेंगे, तो ये सूत्रकार इसी बात को जान करके ही आगे बताएंगे, अभ्यास किसको कहेंगे, वैराग्य किसको कहेंगे। अब उससे पहले अब यहाँ पर थोड़ा सा विवरण कर रहे हैं कि भाष्यकार ने भी चित्त को एक प्रकार से नदी ही कहा है, और उसी नदी का ही दृष्टांत को लेकर के टीकाकार भी कहेंगे कि अभ्यास भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। केवल वैराग्य होने से भी नहीं चलेगा, केवल अभ्यास मात्र करेंगे बिना वैराग्य तब भी नहीं चलेगा। ठीक, उसके लिए कहते हैं कि चित्त, ये टीका देखते हैं, चित्तस्य निसर्गतो निर्गत स्रगादि गोचर वृत्ति सरित्पूरम वैराग्येण विनिवार्य समाध्यभ्यासेन प्रशांत प्रवाह संपाद्यते। चित्त जो है नदी की तरह है, और उसमें वृत्तियां किस तरह है, बाढ़ की तरह है। ठीक, अब ये स्वाभाविक रूप से क्या है कि वृत्तियां जैसे बनती है तो चित्त में बाढ़ आ जाता है। कोई कह रहे हैं निसर्गत, स्वाभाविक रूप से चित्त में निर्गत स्रगादि गोचर वृत्ति सरित पूरम। अब चित्त की जो वृत्तियां निकली हुई है विषयों की तरफ, और यहाँ स्रग आदि लिखा है, वो पहले शास्त्र में माला आदि को लेकर के, माला से सम्मान आदि को लेकर के चित्त की वृत्तियां बाहर की तरफ दौड़ जाती है। ठीक है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये ऐषणाओं को लेकर के ही चित्त की वृत्तियां बाहर दौड़ती रहती है। तो स्वाभाविक रूप से ही क्या है, विषय की तरफ निकलने वाली जो चित्त की वृत्तियां हैं, निर्गत मतलब निकली हुई चित्त की वृत्तियां किसके तरफ निकली हुई है, तो स्रगादि गोचर, स्रग माला आदि को लेकर के, माला मतलब केवल माला ही नहीं है, माला यहाँ पर लोकेषणा को कहते हैं। जैसे माला लगाना, माला का मतलब सम्मान को ही वहाँ पर बताना चाह रहे हैं ना। अब कहीं कहीं माला लगा कर अपमान समझा जाए तो फिर उसको फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे जूता, वही माला है, जूता का माला लगाया जाए तो फिर अपमान माना जाता है, माला तो माला ही है।
फूल की माला लगाया जाता है, सम्मान माना जाता है। अब इस तरह से यहाँ माला कहने का तात्पर्य ये लोकेशणा, ठीक है, लोग हमको सम्मान करे। अब केवल लोग का ही नहीं है, जैसे लोकेशणा वित्तेषणा संपत्ति की भी कामना होती है, और पुत्रेषणा, पुत्रेषणा का मतलब पुत्र का ही चाहना, ये कहने का मतलब नहीं, भोग की जो वासना है, भोगने की जो इच्छा है वो पुत्रेषणा के रूप में आ जाता है। और संपत्ति शक्ति की जो चाहना है वो क्या है, जैसे आपकी अंतर्गत कुछ सब कुछ आ जाए, इस तरह की जो कामना होगी वो वित्तेषणा। धन क्यों चाहते हैं? धन का मतलब ताकत है, बल है ना। आपके पास पैसा होगा तो आप कुछ भी कर पाएंगे, अगर बिना पैसा भी सब कुछ कर पाएंगे तो फिर पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो वहाँ पर वित्त का मतलब सामर्थ्य, ताकत से मतलब हो जाता है। तो सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए, ये कामना है, ठीक है। भोग मिल जाए, भोग की जो कामना वो पुत्रेषणा से लेते हैं। अब चाहे खाना पीना हो, चाहे पति पत्नी हो, कुछ भी हो, ये सारे भोग ये पुत्रेषणा से लेते हैं। और वित्तेषणा से शक्ति को ले लेते हैं अपने अंतर्गत, ठीक है। पैसा छुए या ना छुए उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंतर्गत बल होना चाहिए कि हाँ हमारे अनुसार कुछ हो रहा है, शक्तिशाली है, तो वो उसकी कामना हो, तो उसी के अंतर्गत ये पैसे की कामना भी आ जाता है। और इसके बाद फिर तीसरी कामना क्या है? लोकेशणा, सम्मान की। सब लोग हमें जाने, पूजे, माने, हमारी बात बड़े गौर से सुने, अथवा तुरंत उसकी परिपालना हो, इस तरह से जो सम्मान की जो इच्छा है, ये हो गया लोकेशणा। तो उसको ही को यहाँ संकेत कर रहे हैं, या सड़क एक माला कह दिया, बाकी समझ लेना चाहिए सारे विषय को इसी तरह से। तो उनको लेकर के चित्त की वृत्ति से भरा हुआ जो सरित पूरम, यहाँ सरित पूरम मतलब बाढ़ को कहते हैं, सरित नदी को कहते हैं, पूरम बाढ़ को कहते हैं। नदी की जो बाढ़ है वह बहती रहती है। चित्त का स्वाभाविक रूप से नदी का ये इस तरह से विषय की ओर दौड़ने वाली वृत्तियाँ बनती है, और विषय की ओर दौड़ने वाली वृत्ति इस तरह के बाढ़ के रूप में प्रस्तुत हो जाती है, ठीक है। और उस अब बहते हुए नदी को रोका कैसे जाए? चित्त की नदी, भाष्यकार ने इस तरह से कहा है, चित्त की जो नदी दो तरफा, दो मुंह वाली है, ठीक है, दो तरह से बहती है नदी। एक कल्याण के लिए, मोक्ष की ओर भी बहती है, एक संसार के लिए बहती है। अब किंतु क्या है कि संसार नीचे है, इसलिए नदी नीचे की ओर स्वाभाविक रूप से बह जाती है। इसलिए बहने के, नदी को बहने के लिए किधर आसान होता है? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर स्वाभाविक रूप से चित्त बह रही है, ठीक। और उसमें अगर वृत्तियां बनती है तो और बाढ़ उफान के साथ बह रही है, तो उस उफान को रोकने के लिए क्या चाहिए होगा? बांध चाहिए होगा। तो वो कह रहे हैं कि वैराग्येण विनिवार्य, वैराग्य रूपी बांध जब बांधा जाता है तो उस नदी की जो वेग है उसको रोका जाता है, ठीक। अब इसमें एक बात समझना जरूरी है कि वैराग्य से अगर आपने चित्त के बांध दिया, चित्त रूपी नदी में बांध दिया, केवल बांध करके छोड़ दिया, तो एक दिन वो बांध जरूर टूटेगा, देखिए, ठीक। फिर आपको दिशा देना पड़ता है। चित्त को अगर केवल आप वैराग्य मात्र से रोके रहेंगे तो कुछ समय के लिए रोकेगा, फिर उसमें फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा, इतना जोर से बाढ़ आएगा कि फिर सब कुछ बहा ले जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको नहर खोलना पड़ेगा, उसको कहाँ ले जाना है। तो ले जाना क्या है? अभ्यास, विनिवार्य समाधि अभ्यास है ना, प्रशांत प्रवाह संपाद्यते। तो समाधि के अभ्यास के द्वारा चित्त का दूसरा छोर खोला जाता है, अभ्यास के माध्यम से। जैसे अभ्यास करेंगे, किसका अभ्यास करेंगे? अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास के माध्यम से समाधि का अभ्यास करते हुए चित्त का एक नदी का दूसरा छोर खोला जाता है, जिसको किसकी ओर बहा जाएगा? मोक्ष की ओर बहा जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा चित्त को रोका जाएगा, चित्त की प्रवाह को, और समाधि के अभ्यास के द्वारा चित्त में प्रशांत प्रवाह संपाद्यते, चित्त में वृत्तियों का प्रशांत जो स्थिति है उसको प्राप्त किया जाता है। ये हो गया अभ्यास और वैराग्य। केवल अभ्यास करने से भी नहीं होगा, जैसे केवल अभ्यास करते रहेंगे वैराग्य नहीं होगा। आप जैसे नहर तो खोल दिया आपने, बांध बांधा नहीं, नहर आपने मेहनत बहुत किया, तो बांध न बांधने के कारण अगर डैम ही नहीं बनाया आपने, क्या है, इधर नहर बहुत बना दिए, डैम नहीं बनाया, तो फिर वो बिना रोके वो नहर से पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा। चित्त की भी स्थिति वैसी ही है। अगर बिना वैराग्य के अभ्यास करते रहेंगे, जब करते रहे, ध्यान करते रहे, चित्त बाहर विषयों की ओर दौड़ता तो है, और अभ्यास आपने खूब किया, तब भी क्या होगा
अगर वैराग्य नहीं होगा तो चित्त उस नहर में बह नहीं पाएगा, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए दोनों होना जरूरी है। ये स्थिति है प्रशांत प्रवाह। चित्त बह रहा था तो बहने का जो स्वभाव हो वो रुक गया, मतलब वृत्तियों का शांत अवस्था, निरोध अवस्था है। प्रशांत प्रवाह मतलब निरोध, योग की स्थिति हो गया। तो समाधि के अभ्यास के द्वारा जो योग की स्थिति है प्रशांत प्रवाहिता, ऐसा भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर, प्रशांत प्रवाह। चित्त में अब प्रवाह रुक जाता है। ये तो उदाहरण के लिए कहा ना, यहाँ तो उदाहरण चित्त की नदी को एक छोर से बंद किया, दूसरे छोर से खोल करके कैवल्य की ओर ले गए। ये एक तरफ से कहना हो गया, एक तरह से कह दिया एक उदाहरण के रूप में। दूसरे उदाहरण क्या, चित्त को वैराग्य के द्वारा रोका और अभ्यास के द्वारा चित्त में क्या किया, प्रशांत प्रवाह बना दिया। अब चित्त में वृत्तियां नहीं बन रही है अभ्यास के माध्यम से। अब चित्त में वृत्तियों का बाढ़ नहीं आया, अब इतना उसमें वेग नहीं रहा कि संसार की ओर दौड़े। तो इसीलिए क्या होगा, शांत प्रवाह होगा, समाधि की स्थिति होगी। ये परस्पर विरोधी है, प्रशांत बोल रहे और प्रवाह बोल रहे, ये परस्पर विरोधी है ना। दोनों प्रवाह प्रशांत हो गया ना, यहाँ पर प्रशांत प्रवाह परस्पर, यहाँ प्रशांत भी है प्रवाह, ये मतलब यहाँ पर प्रवाह जो है, वेग जो है वो रुक गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, प्रशांत प्रवाह यस्मिन स प्रशांत प्रवाह, जिसमें प्रवाह जो वेग था रुक गया, ऐसे स्थिति को वो चित्त में संपादन किया जाता है। जहाँ गति है वहाँ ही प्रवाह होगा, निरोध है वहाँ गति नहीं होगी। बात नहीं समझ रहे आप, प्रशांत और प्रवाह दो अलग अलग। यहाँ पर प्रवाह का जहाँ पर प्रशांति हो जाए, प्रशांत हो गया है, प्रवाह मतलब बहाव, भाव नहीं है, प्रवाह मतलब बहाव, वो बहाव क्या हो गया है, शांत हो गया है, इस अर्थ में लेना है ना। यहाँ पर प्रशांत ही है और बह भी रहा, ये नहीं बोल रहे आप, ऐसा ले रहे हैं ना, प्रशांत मतलब ठहर गया और बहाव मतलब बह गया, ये दो अर्थ नहीं ले रहे। जो बहाव था वह प्रशांत हो गया है, प्रशांत प्रवाह यस्मिन। ठीक है, तो जिसमें प्रवाह प्रशांत हो गया, रुक गया है, चित्त का जो बहना था वो रुक गया है, तो ये क्या है, निरोध की स्थिति है। इसका संपादन किया जाता है किसके माध्यम से, योग के माध्यम से। तो निरोध के माध्यम से मान लीजिए। तो इस तरह से अभ्यास के माध्यम से आपने चित्त की वृत्तियों को प्रशांत रख दिया, और वैराग्य से ये जो बांध दिया, ये हो गया। अतस्तद उभय निबंधनो निरोध इत्यर्थः। अतः इसीलिए अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के कारण, निबंध मतलब कारण, इन दोनों के कारण से ही क्या होगा, निरोध इत्यर्थ। इन दोनों को लेकर के ही, अभ्यास को लेकर के और वैराग्य को लेकर के ही निरोध संपन्न हो पाएगा। तो भगवान ने भी गीता में क्या है ना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही क्या होगा, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। तो केवल वैराग्य मात्र होगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, अगर अभ्यास, ये सामान्य बात है, अगर चित्त में अभ्यास करने की उत्साह नहीं होगा, अभ्यास नहीं करेगा, विषयों के प्रति कोई लालसा नहीं है, जैसे कुछ लोग हो जाते हैं विषयों के क्या करना है छोड़ो, इस तरह से विषयों के प्रति लालसा ना हो, उत्साह ना हो, तो क्या हो, वैराग्य मात्र होने से अगर आपने अभ्यास में नहीं डाला चित्त को, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि विषय के प्रति अब रस नहीं मिल रहा है, तो विषय की ओर भी नहीं दौड़ रहा है, और परमार्थ तत्व के लिए आप अभ्यास कर नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, चित्त विषाद अवस्था को प्राप्त कर लेगा, दुखी होगा। ये डिप्रेशन की अवस्था है, ये समझ लीजिएगा। और वैराग्य में क्या होता है कि उत्साह विशेष रहता है। वैराग्य और डिप्रेशन में ये भी अंतर रहता है। वैराग्य किस लिए कर रहे हैं, विषयों को इसलिए छोड़ रहा है ताकि इससे उत्कृष्ट तत्व, परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो, इसके लिए वैराग्य किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वैराग्य से केवल विषयों का रस छोड़ना नहीं है, विषयों के रस छोड़ने के प्रति उद्देश्य भी रखना है। तो उद्देश्य की पूर्ति अभ्यास से होगा, और उस अभ्यास को सहायता करने के लिए, अभ्यास को परिपूर्ण करने के लिए वैराग्य का वहाँ पर उपयोग हो जाता है। तो दोनों ही अपेक्षित हो जाता है। ठीक, अभ्यास और वैराग्य, अगर दोनों ना हो तो कुछ भी नहीं होना, अगर एक हो तो फिर भी अभ्यास वो पूरा नहीं हो पाएगा, बिना वैराग्य के अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाता है।
अब यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य दो पद का उल्लेख हुआ। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही क्या होगा, वृत्तियों का निरोध होगा। तो अभ्यास किसको कहते हैं, जिसके माध्यम से आप वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, और वैराग्य किसको कहते हैं, इसका भी तो व्याख्यान करना होगा। कौन से वैराग्य से वृत्तियों का निरोध हो पाएगा और किस प्रकार का अभ्यास होगा, तो उसी को आगे बताने जा रहे हैं। ननु जपादो आवृत्ति लक्षणों अभ्यासो विधातुम पार्यते को नाम निरोधो अभ्यास इत्यतः आह। अब कह रहे हैं कि ननु प्रश्न कर रहे हैं, ननु प्रश्न अर्थ में हो जाता है। ननु जहाँ पर आता है प्रश्न लिख दीजिएगा, मतलब पहले अभी तो क्या है क्वेश्चन करके आगे टिक करके लिखते हैं, पहले यहाँ पर ननु लिखा जाता था। ननु का मतलब प्रश्नार्थ होता है, शंकार्थ में प्रश्नार्थ में। जपादो आवृत्ति लक्षण अभ्यासो विधातुम पार्यते, ठीक है। अभ्यास तो जप आदि में कर सकते हैं आप, 1 माला किया, 2 माला किया, 10 माला किया, 100 माला किया, इस तरह से जप आदि में आवृत्ति लक्षण, आवृत्ति मतलब दुहराना तिराना, इस प्रकार आप उसको बार बार रिपीट जब करते हैं तो इस प्रकार का अभ्यास तो किया जा सकता है जप आदि में। अब यहाँ कौन सा यहाँ पर ये अभ्यास है, किसकी आवृत्ति करनी है अथवा आवृत्ति करनी है कि नहीं करनी है, अभ्यास शब्द से लेना क्या चीज़ है। अभ्यास मतलब सामान्य अभ्यास मतलब किसी चीज़ को दोहराना, अभ्यास करो बोलते हैं ना, पढ़ रहे तो अभ्यास करो, अभ्यास का मतलब उस चीज़ को रिपीट करो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3बारा देखो, तो इसी को अभ्यास सामान्य कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का अभ्यास लेना है। जपादि में तो ये आवृत्ति रूप अभ्यास तो किया जा सकता है। अब यहाँ पर को नाम निरोध अभ्यास, निरोध को लेकर के, निरोध के विषय में अभ्यास क्या होगा, किस चीज़ का वहाँ पर आवृत्ति करनी होगी, अथवा यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। अभी तो निरोध हुआ नहीं, तो फिर उसकी आदत कहाँ से डालेंगे अथवा उसको रिपीट कहाँ से करेंगे। तो निरोध को लेकर के, निरोधे लिखा है ना, निरोध के विषय में अभ्यास क्या होगा, को नाम निरोधे अभ्यास है। निरोध में ये अर्थ नहीं है, निरोध के विषय में, ठीक है। तो यहाँ सप्तमी जो लिखा है निरोधे, तो निरोध के विषय में इस अर्थ को लेना चाहिए। तो निरोध के विषय में अभ्यास क्या लिया जाए, इत्यतः, ठीक। तो इतना प्रश्न इति, यहाँ पर ये इति प्रश्न की समाप्ति अर्थ में हो जाता है। इस प्रकार के जब प्रश्न हो जाता है तो उस प्रश्न के उत्तर में अतः, ठीक है। इसीलिए इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार स्वयं कह रहे, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। अब यहाँ पर तत्र कह रहे, ठीक, उन दोनों में से, दो कौन कहे थे, तत्र मतलब तयोर मध्य, वहाँ 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 मतलब उन दोनों में से, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अभ्यास और वैराग्य दो कहे थे निरोध के प्रति साधन, तो उन दोनों में से अभ्यास किसको कहेंगे, स्थितो यत्नः, स्थिति के निमित्त जो यत्न मतलब प्रयत्न जो होता है उसी को अभ्यास कहते हैं। तो स्थिति क्या है, स्थिति चित्त के प्रशांत प्रवाहिता, और प्रशांत प्रवाह क्या पूछ रहे थे ना, चित्त का सत्व गुण के जो निर्मल अवस्था है, उत्कृष्ट सत्व का निर्मल अवस्था जो चित्त की प्रशांत अवस्था है, उसी को यहाँ पर स्थिति शब्द से बोलते हैं। तमोगुण को रजोगुण से काटा जाता है और रजोगुण को सत्वगुण से काटा जाता है, और सत्वगुण के निर्मल हो जाने पर, मतलब उसमें जब रजोगुण और तमोगुण का भी संश्लेष नहीं रहता है, शुद्ध सत्व रह जाता है, तो शुद्ध सत्व की स्थिति में चित्त निर्मल प्रवाह हो जाता है, ठीक। अब उस स्थिति में चित्त बाकी विषय आकार में नहीं ढलता है, तो इस तरह के निर्मल प्रवाह को क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। तो स्थिति शब्द उसके निमित्त क्या करना चाहिए, यत्न प्रयास जो होता है। अब ये प्रयास यहाँ पर प्रयत्न, प्रय का मतलब यहाँ पर चित्त में जो उत्साह उमंग रहता है कि हम कर ही लेंगे, इसको जरूर कर लेंगे, अवश्य होगा, इस प्रकार का जो मन में उत्साह उमंग रह जाता है, उसी को यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ अभ्यास कहेंगे। तो इस स्थिति के निमित्त जो निरंतर प्रयास करना, यही क्या हो गया, अभ्यास हो गया। यही अर्थ कर रहे हैं। तत्र तयोर मध्ये स्थितिर्नैश्चल्यम निरोधः, तत्र कह रहे कि तत्र कहा ना वहाँ पर उस सूत्र में, तो तत्र शब्द का अर्थ हो गया तयोर मध्य, उन दोनों में से,
दोनों में से, अर्थात अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास किसको कहते हैं? तो अभ्यास उसको कहते हैं, प्रयास को कहते हैं। अभ्यास का मतलब यहाँ पर प्रयत्न लेना चाहिए, यत्न लिखा ना, यत्न। अब यहाँ यत्न क्रिया नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यत्न होता है, जैसे नैयायिकों ने यत्न को क्या माना है? गुण माना है ना। तो किसका गुण है? उन्होंने आत्मा का गुण माना है, और यहाँ पर चित्त का गुण माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यत्न का मतलब क्रिया नहीं है, चेष्टा नहीं है, ठीक है। उस क्रिया को पैदा करने के लिए यत्न चाहिए होता है। चित्त में यत्न मतलब प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है कि मीमांसा में उसको कृति करके जोड़ देते हैं। तो प्रयत्न का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इच्छा के बाद कृति मतलब प्रयत्न उत्पन्न होता है। किसी चीज़ को आप जब इच्छा करते हैं, जैसे पहले जानाति इच्छति यतते, ऐसा क्रम आता है। किसी विषय का पहले जानकारी होती है, उसके बाद उसको अगर आप अच्छा लगे, उस विषय को आप अच्छा मान रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका सौंदर्य दिख गया, तो फिर आप उसको इच्छा करने लग जाते। इच्छा के बाद फिर आप वह मिले करके आप चित्त में उमंग भर जाता है और प्रयास करने लग जाते हैं, ठीक है। इच्छा के बाद जब प्रयास करने लगते हैं तो ये यत्न उत्पन्न होता है चित्त में, और वह यत्न क्या कर देता है? शरीर में चेष्टा पैदा कर देता है, ठीक। तो क्रिया उत्पन्न होने से पहले चित्त में जो होने वाला क्रिया से ठीक पहले, उसी को क्या कहेंगे? यत्न कहेंगे। तो यत्न चित्त का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है, ठीक है। तो चित्त में अगर यत्न ही नहीं रहेगा, कि जैसे इच्छा मात्र होने से नहीं होगा ना। मान लीजिए इच्छा तो है बहुत कुछ, ये हो जाए वो हो जाए, सबकी इच्छाएं तो होती है, किंतु सारी इच्छाओं के मुताबिक प्रयास होता है क्या? नहीं होता है। तो उस प्रकार के इच्छा के बाद ये प्रयत्न उत्पन्न होता है, और ये प्रयत्न ही क्या करता है? क्रिया पैदा कर देता है शरीर में। फिर पहले मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है उसको चेष्टा, ये यत्न कह लीजिए। पहले इच्छा हुई, इच्छा के बाद मन में ही जब क्रिया उत्पन्न हो जाती है ना, अब करेंगे, अब मिलना चाहिए, उत्साह जब हो जाता है, उसके कारण शरीर में फिर क्रिया उत्पन्न होती है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि प्रयत्न मतलब मन की जो क्रिया है पाने के लिए, तो उसको प्रयत्न कह देते हैं। तो स्थिति के निमित्त जो प्रयास होगा, प्रयत्न होगा, उसी को क्या कहेंगे? यहाँ पर अभ्यास कहेंगे। तो स्थिति क्या है? तो स्थितिर नैश्चल्यम निरोध। स्थिति का मतलब यहाँ निश्चलता, चित्त का वृत्ति राहित्य, प्रशांत प्रवाह कहा था। चित्त निरंतर वृत्तियों के में प्रवाहित होता रहता है, ठीक। उस प्रवाह का रुक जाना, प्रशांत हो जाना, स्थिर हो जाना, स्थिति मतलब निश्चल हो जाना, इस निश्चलता का नाम ही निरोध है, ठीक है। यहाँ निरोध है, तो स्थिति शब्द से यहाँ निरोध लेना चाहिए, ठीक। निरोध का मतलब ही क्या है? निश्चलता, वृत्तियों के राहित्य अवस्था, वृत्तियों की रुका हुआ जो अवस्था है, उस अवस्था को यहाँ स्थिति कहा। उस स्थिति के निमित्त यहाँ पर, ठीक है, उस में इस अर्थ में नहीं, में यहाँ अधिकरण अर्थ में नहीं है, तत्र कह दिया ना। फिर स्थितौ, स्थिति शब्द का सप्तमी में क्या बनता है? स्थितौ। तो स्थिति में इस अर्थ में नहीं लेना है, स्थिति के निमित्त यह अर्थ लेना है, ठीक है। उस स्थिति के लिए क्या? उसके निमित्त जो प्रयास होता है उसी को यहाँ पर अभ्यास कहेंगे। तो ये सप्तमी यहाँ निमित्त अर्थ में है, उसको बताने के लिए कह रहे चर्मणि दुबिनम हंति इति वन निमित्तार्थे इयं सप्तमी। हाँ, चर्मणि द्विपिनम हंति ये व्याकरण में आता है ना। तो अब यहाँ पर चर्मणि द्विपिनम हंति, ठीक है, द्विपी शेर आदि को, ठीक है, चिता आदि को, अब उसको मारता है, कोई मार रहा है, ठीक है, शिकारी मार रहा है। किसको मार रहा है? चिता को, शेर को मार रहा है। अब यहाँ चर्मणि सप्तमी है, तो ठीक है, चमड़े में मार रहा है, ये इस अर्थ में नहीं है, चमड़े के निमित्त शेर को मार रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चर्मणि शब्द में जो सप्तमी आया है, सप्तमी जो आई है, तो सप्तमी किस अर्थ में आई है? निमित्त अर्थ में आई है। मतलब चर्म के निमित्त, मतलब चमड़े के निमित्त द्वीपी न, ये जो द्वीपी है, ठीक है, द्वीपी मतलब यहाँ चिता, बाघ को कहते थे, तो उस चिता को हंति मार देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाक्य इसलिए दिया है कि यहाँ सप्तमी निमित्त अर्थ में आया है, इतने ही बताना और कुछ नहीं। स्थितौ, स्थिति के निमित्त जो प्रयास है उसी को अभ्यास कर देते। स्थिति मतलब निरोध के निमित्त, निरोध मतलब
निश्चलता के जो चित्त का जो निर्मल निश्चल अवस्था है जिसमें सारी वृत्तियां रुक गई है, ऐसी स्थिति के निमित्त जो अभ्यास होगा, यत्न होगा, उसी को अभ्यास कहेंगे। तो यहाँ पर स्थितो ये सप्तमी हुआ, तो सप्तमी यहाँ किस अर्थ में? निमित्त अर्थ में है। जैसे चर्मणि दीपिनम हंति, यहाँ पर इतिवद निमित्तार्थे इयम सप्तमी, निमित्त अर्थ में ही यहाँ पर सप्तमी हुई है। ठीक। एवं च स्थिति निमित्तको यत्नो मानस उत्साह स्वत एव बहि प्रवाहशीलम चित्तम सर्वथा निरोत्स्यामि इत्येवं विध उत्साह आवर्त्यमान अभ्यास इत्युच्यते। अब ये पूरा मिलाकर के अर्थ क्या निकला ये पूरा सूत्र का? अब यहाँ पर भावार्थ बता रहे। एवं इस प्रकार से स्थिति शब्द का भी अर्थ बता दिया, ठीक है, और स्थिति के निमित्त ये भी अर्थ बता दिया। तो निमित्तार्थ हो जाने पर अब पूरा सूत्र का अर्थ मिलाकर कहते हैं कि स्थिति निमित्त को यत्न, स्थिति को लेकर के स्थिति बनाने के लिए, स्थिति बनाने के लिए मतलब निरोध करने के लिए, ये अर्थ हुआ। स्थिति निमित्तक, स्थिति को बनाने के लिए निरोध हो जाए इसके लिए जो यत्न किया जाता है। यत्न किससे किया जाएगा? तो मानस उत्साह, ठीक है, यत्न का अर्थ किया मानस उत्साह, मन में होने वाला जो उत्साह कि अब निरोध करना है तो करना ही है, चित्त में सारे वृत्तियों को प्रशांत करना है, इस प्रकार से मन में जो उत्साह हो जाता है, स्वतः एव बहि प्रवाहशीलम चित्तम सर्वथा निरोत्स्यामि। अब मानस उत्साह क्या लेंगे? मन में जो उत्साह होना, मन में उत्साह का तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक रूप से चित्त बाहर चला जा रहा है, स्वतः एव बहि प्रवाहशीलम चित्तम, चित्त स्वाभाविक रूप से ही बाहर बहने की स्वभाव उसका है, चित्त की वृत्ति बाहर ही और जा रहा है ना, परांची खानी करके। क्या जी? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से प्रवाहशील जो चित्त है उसका सर्वथा निरोध्यामि, पूरी तरह से उसका निरोध कर लूंगा, यही उत्साह। मतलब चित्त स्वाभाविक रूप से बाहर बह ही रहा है, उस बहते हुए चित्त को मैं किसी तरह से रोक लूंगा, इस तरह का जो उत्साह है उसी को ही यहाँ पर बार बार जो रिपीट करना है उसी को यहाँ पर अभ्यास करते हैं। मतलब मन में दृढ़ संकल्प होना कि मैं बार बार इसको रोकूंगा ही रोकूंगा, दृढ़ निश्चय, उसी को यहाँ पर अभ्यास करते हैं। इसी के माध्यम से ही वृत्ति का निरोध हो पाएगा। अन्यथा अगर ये उत्साह नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो सारे कार्यों के लिए ये कारण बनता है। आज के लिए इतना ही करते फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।